नमस्कार साथियों, मेरा नाम नितिन खन्ना है और मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे पार्टीशन ऑफ प्रॉपर्टी की। उसका क्या प्रोसीजर होता है, वो केस कहाँ डलता है, किस किस को पार्टी बनाना जरूरी होता है, कितनी कोर्ट फी लगती है और कोर्ट कैसे अपनी फाइनल जजमेंट और डिक्री पास करती है। तो अगर आपको ये सब जानना है तो आपको ये वीडियो आज लास्ट तक जरूर देखना चाहिए। उससे पहले अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहे हैं तो आप मेरे वीडियो को लाइक करना ना भूलें, इस वीडियो को शेयर जरूर करें और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आइए अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आइए अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। पार्टीशन क्या होता है, मैं आपको एक एग्जांपल से समझाना चाहूंगा। देखिए, सपोजिंगली एक फादर हैं, उनकी डेथ हो जाती है, उनकी एक प्रॉपर्टी थी। अब जो उनके बच्चे हैं उनके ऊपर जो प्रॉपर्टी थी सबका मालिकाना हक चला जाएगा, लेकिन वो जो मालिकाना हक होगा वो होगा जॉइंट। सारे जितने लीगल एयर हैं उनका जॉइंट ओनरशिप हो जाएगी और उनका कब्जा भी जॉइंट माना जाएगा। एक्सक्लूसिवली पर्टिकुलरली एक एरिया किसके कब्जे में आता है और वो पर्टिकुलर पोर्शन का कोई मालिक बनता है, ऐसा नहीं होगा। अगर वो आपने कराना है तो आपको पार्टीशन क्लेम करना पड़ता है और पार्टीशन का मुकदमा डालना पड़ता है कि ये एक पर्टिकुलर पोर्शन प्रॉपर्टी का, इसका मालिक मैं हूं, इसका टाइटल भी मेरा हो जाएगा प्रॉपर्टी का और इसका कब्जा भी मेरा ही रहेगा और उसको मैं अपने हिसाब से डील विद कर सकता हूं। बाकी प्रॉपर्टी से छोड़ के मैं उसको बेच सकता हूं, कुछ भी कर सकता हूं, उसको रेंट पे चढ़ा सकता हूं, कुछ भी कर सकता हूं। तो उसके लिए आपको एक पार्टीशन का मुकदमा डालना पड़ता है। कोर्ट डिक्री ग्रांट करती है, आपको एक पर्टिकुलर पोर्शन दे देती है कि ये एक सारा पोर्शन आपका है, इससे आप जैसे मर्जी डील विद करें, आप मालिक हो जाएंगे और आपका कब्जा भी उस पोर्शन का माना जाएगा। तो उसके लिए आप पार्टीशन का मुकदमा डालते हैं। जब पार्टीशन की डिक्री हो जाती है तो आप पर्टिकुलर पोर्शन के मालिक हो जाते हैं। फिर आपका ज्वाइंट पोजीशन नहीं रहता, उस पोर्शन का एक्सक्लूसिव पोजीशन और एक्सक्लूसिव मालिकाना हक आपका हो जाता है। देखिए, एक बात मैं यहां पहले ही क्लियर कर देता हूं कि अगर फादर या मदर ने प्रॉपर्टी की विल कर रखी है जिसमें कुछ बच्चों को पोर्शन ऑफ प्रॉपर्टी नहीं दिया है या प्रॉपर्टी डिवॉल्व उन पे नहीं हो रही है उस विल के हिसाब से, या स्पेसिफिकली डिसइनहेरिट किया गया है प्रॉपर्टी से, तो फिर वो बच्चे वो लीगल एयर्स मुकदमा नहीं डाल सकते पार्टीशन ऑफ प्रॉपर्टी का। और अब बात करें कि लीगल एयर्स कौन कौन होते हैं। मदर या फादर की प्रॉपर्टी उनकी डेथ के बाद किन किन पे चली जाती है, कौन कौन लीगल एयर होता है, किस किस का एंटाइटलमेंट होता है प्रॉपर्टी के ऊपर, तो मैं आपको हिंदू सक्सेशन एक्ट के प्रोविजंस दिखा देता हूं आपको। आइए आपको पहले प्रोविजंस दिखा दूं मैं कि किन किन पे वो प्रॉपर्टी डिवॉल्व करती है। सेक्शन 8 कहता है कि अगर किसी मेल की डेथ हो जाती है तो उसकी प्रॉपर्टी पहले क्लास 1 लीगल एयर्स पे जाएगी, अगर वो नहीं है तो क्लास 2 एयर्स पे जाएगी, अगर वो भी नहीं है तो एग्नेट्स पे जाएगी और अगर एग्नेट्स भी नहीं है तो कोग्नेट्स पे जाएगी। ये शेड्यूल के हिसाब से क्लास 1 लीगल एयर्स बता रखे हैं कि इनमें कौन कौन होंगे, आप देख सकते हैं। और उसके अलावा क्लास 2 लीगल एयर्स भी दिखा रखे हैं। ये बाकी के क्लास 2 लीगल एयर्स हैं, ये आप पूरा देख सकते हैं। अब सेक्शन 15 है, अगर कोई फीमेल हिंदू की डेथ हो जाती है तो उसकी प्रॉपर्टी किस किस पे डिवॉल्व होगी, वो ये सेक्शन बताता है। तो ये सेक्शन 8 हिंदू सक्सेशन का बताता है कि मेल की डेथ में कौन वारिस होंगे, और सेक्शन 15 हिंदू सक्सेशन एक्ट का बताता है कि फीमेल की डेथ में उसकी प्रॉपर्टी पे कौन कौन वारिस होंगे। अब बात करें अगर जुरिस्डिक्शन की, तो ये जुरिस्डिक्शन वहां बनेगी जहां पे प्रॉपर्टी सिचुएटेड है। लेकिन अगर कई सारी प्रॉपर्टीज हैं अलग अलग जगह पे, तो जहां पे भी एक प्रॉपर्टी या मेजर पोर्शन ऑफ प्रॉपर्टीज हैं वहां पे ये मुकदमा डाला जा सकता है, उस कोर्ट में पार्टीशन का मुकदमा चल जाएगा। अब अगर मैं एक्सक्लूसिवली दिल्ली कोर्ट्स की बात करूं कि आपका पार्टीशन का मुकदमा कहाँ डलेगा, तो अगर प्रॉपर्टी की वैल्यू 3 लाख तक है तो सीनियर सिविल जज के डलेगा मुकदमा, और अगर 3 लाख से रुपए से ऊपर अप टू 2 करोड़ रुपए तक है तो वो डलेगा एडीजे साहब, डिस्ट्रिक्ट जज साहब की कोर्ट में डलेगा। और अगर 2 करोड़ से ऊपर है वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी
तो वो डलेगा दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर। अगर आप बात करें कोर्ट फीस की, तो अगर आप कब्जे के अंदर हैं प्रॉपर्टी के, तो फिर तो वैल्यूएशन ऑफ द सूट जो होगी वो होगी सिर्फ 200 रुपए के हिसाब से, जो कि फिक्स्ड होती है वैल्यूएशन, और उस पर सिर्फ आपने 20 रुपए कोर्ट फी ही देनी है। अब इसमें कुछ जजमेंट ऐसी भी है कि भाई पोजेशन ऑफ वन लीगल एयर इज डीम्ड टू बी पोजेशन ऑफ ऑल, लेकिन अगर आप पोजेशन में नहीं भी हैं, अगर ऐसा भी मान लिया जाए कि आप पोजीशन में नहीं है, तो फिर आपको अपने पोर्शन की कोर्ट फी देनी पड़ेगी। उसमें कैसे कैलकुलेट होगी मैं आपको अंदाजा से बता देता हूं। सपोजिंगली एक प्रॉपर्टी है जिसकी वैल्यू है 1 करोड़ रुपए, और उसमें 5 वारिस हैं, 5 वारिसों पे वो 5 लीगल एयर्स पे डिवॉल्व हुई है प्रॉपर्टी, तो जो आपका पोर्शन होगा, अगर आप एलआर अगर मुकदमा डालते हैं, तो वो प्रॉपर्टी की वैल्यू आप अपने पोर्शन के सेस करेंगे, जो कि मानी जाएगी 20 लाख रुपए। तो आपने केवल 20 लाख रुपए पे कोर्ट फी देनी है, आपने 1 करोड़ रुपए पे कोर्ट फी नहीं देनी है। अब ये तो हुआ जब तक आपका मुकदमा डिसाइड नहीं हो जाता। जब मुकदमा डिसाइड हो जाएगा तो उस पे कैसे स्टैंप ड्यूटी लगेगी, इसके मैं प्रोविजन आपको दिखा देता हूँ। तो ये एक सेक्शन 54 है सीपीसी का, इसको आप देख सकते हैं, तो आपको पता चल जाएगा कि कैसे कैसे स्टैंप ड्यूटी कैलकुलेट होगी। दूसरा प्रोविजन है ऑर्डर 20 का, रूल 18 सीपीसी का, इसको भी आप जरूर पढ़ लें। तो ये दो प्रोविजन हैं सेक्शन 54 सीपीसी और ऑर्डर 20 रूल 18 सीपीसी इस रिगार्ड में कि पार्टीशन पे स्टैम्प ड्यूटी कौन असेस करेगा, कैसे असेस होगी, ये दो सेक्शन और रूल जो है इस रिगार्ड में डील करते हैं। अगर आप बात करें कि अपने केस के अंदर आप पार्टीज किस किस को बनाएंगे, तो जिनका भी उस प्रॉपर्टी के अंदर इंटरेस्ट है या जिनको भी प्रॉपर्टी डिवॉल्व हो रही है, जितने भी लीगल एयर हैं, आपको सबको पार्टी बनाना पड़ेगा। अब बात करें कि फाइनली डिक्री कैसे पास होती है, तो इसके अंदर ज्यादातर केसेस के अंदर पहले प्रिलिमिनरी डिक्री ही पास होती है, जिसमें कोर्ट ये डिसाइड कर देती है कि भाई हाँ, आप इतने % ऑफ शेयर के मालिक हैं। सपोजिंगली आप 1/4 शेयर के प्रॉपर्टी के मालिक हैं, 1/3 के मालिक हैं या 1/5 के मालिक हैं, तो वो आपका शेयर डिसाइड कर देगी भाई इतने % ऑफ प्रॉपर्टी के आप मालिक हैं, इतना आपका शेयर है प्रॉपर्टी के अंदर। लेकिन कितना पोर्शन है वो कैसे मिलेगा वो मैं आपको बताता हूं। उसके लिए कोर्ट फाइनल डिक्री पास करती है, लेकिन वो फाइनल डिक्री पास करने से पहले कोर्ट जो है पहले पार्टीज को अपॉर्चुनिटी देती है कि आप खुद ही सजेस्ट कर दें मोड ऑफ पार्टीशन की, किसको कितना पोर्शन दिया जा सकता है, कौन सा पोर्शन किसको दिया जा सकता है। अगर उसको पार्टीज जो है नहीं बता पाती कि किसको कितना पोर्शन दिया जा सकता है, तो फिर कोर्ट एक लोकल कमिश्नर अपॉइंट कर देता है, जो कि प्रॉपर्टी पे जाके देखता है और मोड ऑफ पार्टीशन सजेस्ट करता है कि भाई ये पोर्शन ऑफ प्रॉपर्टी सबको इक्वली दिया जा सकता है। लेकिन अगर वो भी पॉसिबल नहीं हो सकता कि पार्टी जो प्रॉपर्टी का पार्टीशन जो है ऐसा नहीं हो सकता कि सबको पोर्शन दिया जा सके, तो कोर्ट फिर अल्टीमेटली प्रॉपर्टी को सेल करने की डायरेक्शन भी दे सकती है। और उस केस के अंदर जब प्रॉपर्टी सेल हो जाएगी तो सबको उनके हिस्से के हिसाब से पैसे का डिवीजन कर दिया जाता है, जिसके पोर्शन जितना है उसको उतना पैसा दे दिया जाता है। तो पार्टीशन ऑफ प्रॉपर्टी पे मेरा आज का वीडियो इतना ही था। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक करना ना भूलें, शेयर करना ना भूलें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना जरूर याद रखें। आज का मेरा वीडियो इतना ही। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।